हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल अनीता शिक्षा। और चलिए आज हम पढ़ते हैं सिक्स्थ क्लास की सीबीएसई एंड एनसीईआरटी दोनों में, सीबीएसई एंड आरबीएसई दोनों में चलती है एनसीईआरटी सिलेबस की जो बुक है जिसका नाम है टेक्स्ट बुक का हनी सकल। उसकी जो पोएम है जो आज हम पढ़ने वाले हैं हाउस अ होम, यानी इस पोएम में ये बताया गया है कि एक घर में और एक मकान में क्या अंतर होता है। हाउस का मतलब होता है मकान और होम का मतलब होता है घर। तो पहले अगर आपको ये पोएम नहीं मालूम है, आपने इस पोएम के बारे में नहीं पढ़ा है, तो आप मेरी इसकी जो लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन का जो इससे पहले वाला वीडियो है उसमें जाके पूरी कविता को अच्छी तरह से समझ लीजिए ताकि आपको क्वेश्चंस भी आराम से करने आ जाएं और उसके बाद में आप इन क्वेश्चन आंसर्स को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि ये जो कविता है वो कवि ने क्या समझाने के लिए लिखी है। फिर भी मैं बता देती हूँ कि एक घर में और एक मकान में अंतर क्या होता है। मकान यानी हाउस और होम यानी घर। तो उसमें से क्वेश्चंस है, चलिए हम करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, डू यू एग्री विथ वॉट द पोइट सेज, टॉक टू योर पार्टनर एंड कंप्लीट दिस सेंटेंसेस। आप अपने क्या आप इस बात से सहमत हैं जो कवि कहता है अपने किसी साथी से बात कीजिए और उसके बारे में इन वाक्यों को कंप्लीट कीजिए। तो मैंने डायरेक्ट इन क्वेश्चन के आंसर्स ही लिख दिए हैं। आप अपनी बुक में देखेंगे तो डैश छोड़ा हुआ है, उसमें आप ये फिलअप कर सकते हैं। तो फर्स्ट का जो आंसर है, अ हाउस जो है यानी जो एक मकान होता है वो किस चीज़ का बना होता है। इज़ मेड ऑफ लाइफ स्टोन एंड ब्रिक, यानी कि निर्जीव ईंट पत्थर का बना हुआ होता है। इट हैज़ ग्लास विंडो, अ कोर्टयार्ड, चिमनी, टाइल फ्लोर्स, डोर्स एंड रूफ। और उसके अंदर कांच के खिड़कियाँ होती हैं। आगे एक कोर्टयार्ड होता है, जगह होती है मकान के आगे पीछे, किसी में आगे होती है, किसी में पीछे होती है, किसी में दोनों तरफ होती है। और रसोई में चिमनी लगी हुई होती है जहाँ से जो खाना बनाते हैं उसका धुआं बाहर निकलता है। टाइल फ्लोर्स होते हैं और कई घरों में जैसे छत के ऊपर भी आपने देखा होगा टाइलें लगी हुई होती हैं। और फ्लोर्स यानी अलग अलग इमारत जो उसकी बिल्डिंग की जो फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर ऐसे करके जो उस बिल्डिंग को नाम दे दिया जाता है। अलग अलग जो उसकी मंजिलें होती हैं, फ्लोर का मतलब मंजिल, और डोर यानी दरवाजे और छत, ये सब चीज़ें मिला के एक घर बनता है। अ होम इज़ मेड ऑफ लव्ड वंस कंप्राइजिंग केयरिंग पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। और जो मकान का तो हमने ऊपर पढ़ा और अब बताया है कि घर कैसा होता है। घर में प्यार करने वाले लोग होते हैं, एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, प्यार करने वाले पेरेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, सब में एक पारिवारिक स्नेह देखने को मिलता है। उन सब से मिल के बनता है एक घर। यानी जो मकान है वो ईंट पत्थरों का, निर्जीव चीज़ों का होता है। और जब घर बनता है किसी, तो घर जिसको हम बोलते हैं उसमें सब जीवित इंसान रहते हैं जिनके आपसी प्यार से वो घर के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, घर बन जाता है। फोर्थ है, इट हैज़ फैमिली मेम्बर्स हु अंडरस्टैंड एंड केयर फॉर ईच अदर सेल्फलेसली। और घर के अंदर जो परिवार के सदस्य होते हैं वो सब एक दूसरे का बहुत ध्यान रखते हैं। उनमें कोई भी आपस में बिना किसी मतलब के वो एक दूसरे का ध्यान रखते हैं क्योंकि आपसी प्रेम इतना ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, नाउ कंप्लीट दिस सेंटेंसेज अबाउट योर हाउस एंड होम। अब आप इन सेंटेंसेस को कंप्लीट पूरा करिए आपके घर और आपके मकान के बारे में। माई हाउस इज स्ट्रक्चर मेड ऑफ ब्रिक, स्टोन एंड टाइल्स। इट हैज़ वाइड ब्यूटीफुल विंडोज, स्पेशियस बेडरूम, अ वार्म कोजी लिविंग रूम एंड डोर्स विथ कर्टेंस। जैसे मैंने मेरे घर का बता देती हूँ कि मेरा जो घर है वो ईंट पत्थर का बना हुआ है, टाइल्स उसमें लगी हुई हैं, बहुत ही खूबसूरत उसकी खिड़कियाँ हैं, बहुत बड़ा उसमें बेडरूम है और आराम देने वाला लिविंग रूम है जिसमें मैं अपने आप को रिलैक्स कर सकती हूँ। दरवाजे हैं और पर्दे लगे हुए हैं। ये सब चीज़ों से मेरा मकान बना हुआ है। द बेस्ट थिंग अबाउट माई होम इज़ दैट माई फैमिली मेम्बर्स आर वेरी लविंग एंड अफेक्शनेट। वी केयर फॉर ईच अदर एंड अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग और क्वारल्स अमंग अस। और अगर मैं मेरे घर के बारे में बताऊँ तो मेरे घर के परिवार के सभी सदस्य बहुत ही प्यारे और बहुत ही एक दूसरे को स्नेह करने वाले हैं। सबका आपस में बहुत ही अच्छा कनेक्शन, सब एक दूसरे की फीलिंग्स को समझने वाले हैं और कोई भी किसी की बात को मिसअंडरस्टूड नहीं करता है, यानी गलत नहीं समझता जैसा। और इसी वजह से किसी के बीच में, हमारे बीच में झगड़े नहीं होते क्योंकि हम सब एक दूसरे की भावनाओं की कदर करते हैं, उनको समझते हैं। तो इस तरह से ये हमने इस चैप्टर की पूरे क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस किया। और अगर आपको और भी कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट जो चैप्टर मैंने आपका पढ़ा दिया है उसके क्वेश्चन आंसर्स आपके लिए लेके आऊँगी। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और
फिर से मैं लास्ट में हमेशा यही बात कहती हूँ कि लिख लिख के आप इंग्लिश की जो स्पेलिंग्स हैं उनको लर्न करिए और वर्ड मीनिंग्स भी याद कीजिए ताकि आपकी वोकेबलरी अच्छी हो सके। तो नेक्स्ट वीडियो जब तक आता है तब तक मैं आपसे विदा लेती हूँ। हैव अ नाइस डे एंड डू वेल इन योर एग्जाम्स। और जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। और जिन आपके फ्रेंड्स ने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है उनको भी आप बताइए ताकि वो भी इससे अच्छे से पढ़ाई कर सकें। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।